हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, तो आज मेरा 28 क्लास है और 28 क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। यस गाइज, तो चलते हैं प्रीपोजिशंस क्या होता है और इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन अंत तक वीडियो देखे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस केवल प्रीपोजिशन मिलना है जो ज़्यादातर इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ये नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आता है और उसी की स्थान बताते हैं वो कहाँ है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। तो दोस्तों ये मान लीजिए यहाँ पे ये है हमारा प्रीपोजिशन और ये बताता है कोई भी नाउन ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, अंदर है, बाहर है या बगल में है। इस तरीके से ये हमारा बताता है प्रीपोजिशन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसको। यानी कि वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की या प्रोनाउन की नाउन या प्रोनाउन का स्थान बताता है, यानी जगह स्थान बताता है कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। जैसे कि वह ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर, इस तरीके से है। वो सारा चीज हमारा प्रीपोजिशन आप अच्छे से देख चुके हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन बारी बारी से। दोस्तों अभी हम लोग 10 प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी 10 प्रीपोजिशन के बात करने वाले, अभी और भी हम 10, यानी इस वीडियो में हम लोग 20, तब तक हम 10 प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ऑन का मतलब क्या होता है। ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर। यस गाइज, देखिए ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, ऊपर या पर या के ऊपर भी हम इसका हिंदी बता सकते हैं, हो सकता है दोस्तों। तो चलिए इसको जानते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, जब एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर हो और स्पर्श करता हो, यानी सटता हो। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन द बेंच, बेंच पर, ऑन माई हेड, मेरे सर पे। तो इस तरीके से दोस्तों ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, छत पर, इस तरीके से। तो चलिए हम यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे हम बोलेंगे a book is on the table। a book, एक बुक है कहाँ पे, ऑन द टेबल, यानी टेबल पर, यानी एक बुक टेबल पर है, एक बिल्ली टेबल पर है। अ कैट इज ऑन द टेबल। यस गाइज, मेरे सर पे एक टोपी है, तो क्या है, अ कैप इज ऑन माई हेड, मेरे सर पे तो ऑन माई हेड। इस तरीके से दोस्तों हम कहते हैं छत पे बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ बॉयज ऑन द रूफ। इस तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं। हम कहेंगे कि मेरा मोबाइल बिस्तर पे है, तो माई मोबाइल इज ऑन द बेड, ऑन द बेड। यस गाइज, आई होप आप ऑन का प्रयोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि उनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। एक और जान लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को चालू करने के लिए ऑल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंखा चालू कीजिए तो ऑन द फैन, ऑन द फैन, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीविजन, यानी चालू करने के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ओवर, इसका मतलब भी होता है ऊपर। यस गाइस, जब एक नाउन प्रोनाउन दूसरे नाउन प्रोनाउन यानी कि लगभग 8 से 10 फीट की दूरी हो, हाइट हो, और उसकी संरचना या बनावट अच्छे से देख पाते हैं। जैसे हम पंखा, बल्ब, इस तरीके से। जैसे बोलेंगे ना कि यह पंखा मेरे सर के ऊपर है, दिस फैन इज ओवर माई हेड। यस गाइस, ये कहा है दोस्तों, डिस्टेंस कम से कम 8 से 10 फीट की डिस्टेंस ऊपर हो और उसकी संरचना बनावट अच्छे से देख लेते हैं, यानी किस तरीके का है, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, दिस फैन इज ओवर माई हेड। आई होप दिस फैन, यह पंखा है, ओवर ऊपर,
किसके से, मेरे सर के ऊपर, तो ओवर माई हेड। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये ओवर का यूज आप समझ चुके। एबव, इसका भी मतलब होता है ऊपर, और कौन सा ऊपर, तो ओवर का एबव का प्रयोग, इसको एबव होता है। एबव का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हमारे नाउन प्रोनाउन हमारे सर के ऊपर हो और अच्छे से दिखाई नहीं देते। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन, बहुत सारी चिड़िया, हम बोल सकते हैं कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है, तो आप उसका संरचना या बनावट अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो बोलेंगे, तो ज़्यादा ऊपर के लिए होता है, ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा ऊपर, जिसकी संरचना बनावट आप नहीं देख पाते हैं, हम बोल देंगे a lot of birds are flying above my head. Yes guys, above, a lots of birds are flying above my head. मेरे सर के ऊपर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही है। इस तरीके से दोस्तों above का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर दोस्तों ट्रेंडिंग में जो यूज होता है वही हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए एट का प्रयोग कहाँ होता है। एट का मतलब भी होता है पर। जैसे ये किसी निश्चित जगह के लिए यूज किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि दरवाजे पर, तो एट द डोर। जेपी चौक पर एट द जेपी चौक, चांदनी चौक पर एट चांदनी चौक, राजीव चौक एट राजीव चौक, स्टेशन एट द स्टेशन। इस तरीके से तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन। ऐसे ही आई एम स्टैंडिंग एट द स्टेशन, इस तरीके से ये देख सकते हैं। एट द जेपी चौक, एट जेपी चौक, एट मालवीय चौक, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम रखेंगे। एट बस स्टॉप, इस तरीके से। तो दोस्तों एट का प्रयोग मेक ए सेंस में किया जाता है, लेकिन रात के लिए ओनली। जैसे रात में, तो एट नाइट, इन नाइट नहीं, एट नाइट। आई होप आप अच्छे समझ चुके हैं। मैं रात में पढ़ता हूँ, आई रीड एट नाइट। हम लोग रात में सोते हैं, वी स्लीप एट नाइट, हम लोग रात में सोते हैं। कुत्ते रात में भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क एट नाइट। इस तरीके से दोस्तों एट का प्रयोग आप अच्छे से समझ चुके होंगे। विलो का मतलब होता है नीचे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, जब एक नाउन प्रोनाउन दूसरे नाउन प्रोनाउन के नीचे हो लेकिन स्पर्श नहीं करता हो, यानी सटता नहीं हो, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो। जैसे इतना, इतना, यानी कि हम बोल सकते हैं 1-2 फीट, 1 फीट, थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक, यानी स्पर्श नहीं करता हो, तो वहाँ पे बिलो का। जैसे हम कहेंगे टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो देयर इज अ कैट अंडर द बिलो द टेबल। इस तरीके से बिलो द टेबल। जैसे देयर इज ए कैट, एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट बिलो द टेबल, बिलो द टेबल। इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। देयर इज अ कैट, एक बिल्ली है, बिलो द टेबल, ये टेबल के नीचे, टेबल के नीचे एक पत्थर है, तो देयर इज ए स्टोन बिलो द टेबल, लाइक दैट। आई होप आप अच्छे से बिलो का प्रयोग समझ चुके होंगे। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। जैसे इस लाइन के नीचे, बिलो दिस लाइन ऐसे बोलते हैं, तो बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे हम लिख रहे हैं आई एम राइटिंग अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे, लेकिन ये जैसे जो हम नीचे है, जैसे हम पेड़ के नीचे, आपके घर के नीचे, यस गाइज, जैसे हम बोलेंगे पेड़ के नीचे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री। यस गाइज, बिलो द ट्री नहीं, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस हो, ज़्यादा दूरी हो, नीचे के सेंस में लगभग 8 से 10 फीट, जैसे पेड़ के नीचे, तो पेड़ थोड़ा हाई पे रहता है, तो कम से कम दूरी होगा इंसान का, तो 8-10 फीट, 5 फीट, 7 फीट, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा लिटिल दूरी होगा तो बिलो, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे दोस्तों, अंडर, ज़्यादा नीचे, लगभग 8 से 10 फीट की दूरियां नीचे की तरफ हो। जैसे हम बोलेंगे कि बहुत सारे लड़के या मेनी बॉयज, चलिए मेनी बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, आर प्लेइंग, खेल रहे हैं अंडर द ट्री। तो आई होप आप अंडर का भी यूज अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कितना डिस्टेंस के लिए करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। यस गाइज, ये केवल दो के लिए होता है, ओनली दो। अब लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स,
जैसे राम और श्याम के बीच में एक छोटा बच्चा बैठा है, ए स्मॉल बेबी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। हम कहेंगे असम, और कोई भी अलग अलग स्टेट भी बोल सकते हैं। चलिए हम व्यक्ति के लिए, राम और श्याम के बीच में एक बच्चा बैठा है, अ चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। यस गाइस, जिसके बीच हो तो उसके पहले लगा देना है बिटवीन राम एंड श्याम, इस तरीके से। अ चाइल्ड इज सिटिंग, एक बच्चा बैठा हुआ है या बैठा है बिटवीन राम एंड श्याम, इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके, लेकिन दो से अधिक के, इसका मतलब होता है के बीच, लेकिन दो से अधिक के बीच होता है दोस्तों इसका यूज। ये ओनली फॉर टू के लिए, ये दो से अधिक के लिए। जैसे हम कहेंगे ना कि प्राइज प्रेजेंटेशन है, तो हम बोल सकते हैं चलिए अब दर्शकों के बीच चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन किए, लेकिन हमारे कैंडिडेट में कोई नहीं बता, हमारे स्टूडेंट नहीं बता पाए, तो ऑफर देते हैं ऑडियंस को। तो हम कहते हैं चलिए दर्शकों के बीच चलते हैं, लेट्स गो टू अमंग द ऑडियंस। या और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि यह मिठाई वो छात्रों के बीच या छात्रों के बीच बांट दो, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यस गाइज, ये बोल सकते हैं कुछ भी। तो चलिए प्लीज बोल सकते हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट these sweets among the students। yes guys, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, these sweets ये मिठाइयाँ among the students, इस तरीके से। हम बोल सकते हैं कि वे लोग अपने बीच एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब अपने बीच में वे लोग among they don't fight among themselves, इस तरीके से हम बना सकते हैं। मैंने अपने बीच वे लोग झगड़ा नहीं करते, इस तरीके से। चलिए दर्शकों के बीच चलते हैं, लेट्स गो टू among the audience, इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। तो जब याद रखिएगा के सामने के लिए हम ज़्यादातर यूज क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों के लिए करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है। आपके पहले बिफोर यू, इससे पटना का बिफोर पटना, कोलकाता के पहले बिफोर कोलकाता, मुंबई के पहले बिफोर मुंबई, ऐसे ही पाकिस्तान के पहले बिफोर पाकिस्तान, भारत के पहले इस तरीके बिफोर इंडिया, लाइक दैट। आपके पहले बिफोर यू, बिफोर हर, लाइक दैट। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज कहाँ करते हैं, इसका मतलब दो होता है, पहले और सामने के सामने भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझते हो अंतर क्या है। इन फ्रंट ऑफ जब दो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के सामने हो, जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो घर हमारा नॉन लिविंग थिंग्स और मंदिर भी नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज दोनों हमारे कंक्रीट, सीमेंट और वार से बना हुआ है। तो बोल सकते हैं कि देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो चलिए आपको बनाते हैं, तो देयर इज अ टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल, देयर इज टेम्पल एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यस गाइस, यानी इसका मतलब हुआ मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे घर के सामने एक कुआं है, तो देयर इज अ वेल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इस तरीके से दोस्तों हम बना सकते हैं। बिफोर जब कोई भी इंसान यानी कि ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स एक दूसरे के सामने हो और बात करता हो, तो वहाँ पे मतलब सामने हो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यस गाइज, तो बोल सकते हैं हम भी इंसान हैं और आपके आगे वाला इंसान भी हमारा, वो भी हमारा सजीव है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ भी बोलचाल में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर करेक्ट की बात करते हैं तो बिफोर ज़्यादा यूज होता है, सूटेबल होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप ये 3 प्रीपोजिशन अच्छे समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग जानते हैं
और भी हमारे इंपॉर्टेंस प्रीपोजिशन जो ज़्यादातर स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20। तो टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू का मतलब होता है से। यस गाइज, हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसी भी जगह का नाम होना चाहिए। जैसे वहाँ, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, तो देयर के साथ नहीं, क्योंकि देयर हमारा इनडिफिनिट प्लेस है, लेकिन उसका नाम आ जाए। जैसे मैं पटना जाता हूँ, तो टू का यूज इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं पे जाते हैं तो टू का, जैसे मैं पटना जाता हूँ, आई गो टू पटना, इस तरीके से दोस्तों यूज करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ जाते हैं उस जगह के ठीक पहले। मैं मुंबई जाता हूँ, आई गो टू मुंबई, इस तरीके से। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, लाइक दैट। इस तरीके से टू का प्रयोग आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों टू का एक और हम यूज आपको बता देते, बहुत ही जो इम्पोर्टेंस किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूँ, खरीदने के लिए, तो के लिए भी इसका सेंस होता है मैं जाता हूँ, आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। यस गाइज, तो कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैं वहाँ इंग्लिश सीखने जाता हूँ, आई गो देयर टू लर्न इंग्लिश, यानी कोई भी एक्शन करने जाते हैं तो उसके पहले टू जरूर लगता है। जैसे आई गो टू मार्केट, तो दोस्तों ये वाला प्रीपोजिशन। लेकिन मैं बाजार जाता हूँ सब्जी खरीदने के लिए, तो पहले के लिए के टू बाई वेजिटेबल, ऐसे। मैं बाजार जाता हूँ सब्जी बेचने के लिए, आई गो टू मार्केट टू सेल वेजिटेबल। इस तरीके से दोस्तों टू का दूसरा यूज आप देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, किसी जगह के लिए जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंस जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। फ्रॉम मतलब होता है से। अब किसी जगह से ये दूर हटने के लिए, जैसे वह पटना से आता है, तो अगर जहाँ से अगर जाएंगे तो टू, अगर आएंगे तो फ्रॉम का इस्तेमाल उसी जगह के लिए। जैसे वह पटना से आता है, तो ही कम्स फ्रॉम पटना, इस तरीके से। आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। वह पटना से आता है, वह दिल्ली से आता है, वह मुंबई से आता है, इस तरीके से। वह गांव से आता है, ही कम्स फ्रॉम विलेज। वह शहर से आता है, ही कम्स फ्रॉम सिटी। तो दोस्तों आप टू और फ्रॉम समझो। विथ मतलब होता है साथ। जैसे मैं आपके साथ हूँ, इस तरीके से। मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, आई एम विद यू। तो दोस्तों आज समझ चुके हैं, किसी के साथ की बात हो तो विथ का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से दोस्तों। अब देख लेते हैं बाई का इस्तेमाल। बाई का मतलब होता है द्वारा, और से दोनों सेंस होता है। जैसे किसी भी साधन के लिए, मीन्स मतलब होता है साधन ट्रांसपोर्ट के लिए हम बाई का, जैसे कहीं आप जाते हैं, जैसे मैं बस से जाता हूँ, आई गो बाई बस। मैं ट्रेन से जाता हूँ, आई गो बाई ट्रेन। मैं साइकिल से जाता हूँ, आई गो बाई साइकिल, लाइक दैट। मैं ऐसे जहाज से जाता हूँ, हवाई जहाज से, तो आई गो बाई फ्लाइट, इस तरीके से। या आई गो बाई एरोप्लेन। जैसे मैं बाइक से जाता हूँ, आई गो बाई बाइक। मैं ट्रेन से जाता हूँ, आई गो बाई ट्रेन। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे बाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो दोस्तों किसी भी साधन के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके ठीक पहले जिससे भी, जैसे का सेंस मैं द्वारा, जैसे मैं ट्रेन के द्वारा जाता हूँ, या मैं बाइक के द्वारा, बाइक से जाता हूँ, तो सी भी इसका सेंस होता है। तो दोस्तों आई होप बाई का समझ चुके हैं। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। जैसे मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई हाउस, इस तरीके से। मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, लाइक दैट। मैं आपके पीछे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, लाइक दैट। पीछे जाओ, गो बिहाइंड, इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं। तो चलिए पीछे के लिए ये यूज किया जाता है। तो चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। बोल सकते हैं कि मैं आपके पीछे खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। मैं आपके पीछे खड़ा था, पीछे जाओ, गो बिहाइंड। पीछे देखो, लुक बिहाइंड, दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, पीछे के सेंस में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे मैं आपके बगल में खड़ा था, बट मान लीजिए हम कहीं गए थे, बट वो मेरा दोस्त नहीं देखा, तो पूछेगा तुम कहाँ थे यार, हम बोले मैं आपके बगल में खड़ा था, इस तरीके से, मैंने कुछ दूरी पे, इस तरीके से मैं आपके बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग
बिसाइड यू। हम कहेंगे ना कि मेरे घर के बगल में एक विद्यालय है, तो देयर इज ए स्कूल बिसाइड ऑफ माई हाउस। इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे स्कूल के नज़दीक एक मंदिर है, तो देयर इज टेम्पल नियर माई स्कूल। इस तरीके से मेरे स्कूल के नज़दीक एक, या बोल सकते हैं यहाँ नज़दीक आओ, नज़दीक, नज़दीक, कम नियर, नज़दीक के लिए कम नियर। ये से दोस्तों इस तरीके से बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं आपके नज़दीक खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग नियर यू। इस तरीके से भी बनाते हैं। कम नियर, नज़दीक आओ या पास आओ। फार का मतलब होता है दूर। इस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों दूर वाला देख लेते हैं। जैसे मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, माई हाउस इज फार, दूर है। कहाँ से? यहाँ से। तो जहाँ से होता है फ्रॉम हेयर, माई हाउस इज फार फ्रॉम हेयर। इस तरीके से मेरा घर दूर है, माई हाउस इज, यहाँ पे छोटा है दोस्तों, माई हाउस इज फार फ्रॉम हेयर, मेरा घर यहाँ से दूर है। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, टुवर्ड्स के तरफ। जैसे वह नदी की तरफ जा रहा था, he was going towards the river। ऐसे ही हम गए थे ना कि शेर उस लड़के की तरफ जा रहा था, lion was going towards that baby that boy। इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए वह तुम्हारे तरफ जा रही है, she is going towards you, like that। in का मतलब होता है मैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी चीज के अंदर हो, जैसे घर में हो, बगीचे में हो, या मतलब कुएं में हो, कोई भी चीज, तो इनके लिए यूज कर। जैसे मेरे पॉकेट में पैसा है, तो पैसा है और स्थिर है, अंदर है, तो देयर इज मनी इन माई पॉकेट। उस घर में एक टेलीविजन है, तो देयर इज ए टेलीविजन इन दैट रूम। इस तरीके से दोस्तों उस कमरे में, इस तरीके से मेरे पॉकेट में पैसा है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज मनी इन माई पॉकेट। इस मेरे दिमाग में एक सवाल है, मेरे माइंड में, तो देयर इज ए क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे दिमाग में एक सवाल है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये था दोस्तों मेरा प्रीपोजिशन, जो बहुत ही आपको इंग्लिश बोलने में मदद करने वाला है। दोस्तों इसके बाद हम टेंस का पार्ट लेकर आने वाले बहुत ही जल्द। 1-2 वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं टेंस का यूज, जो आपको इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव करने में काम करता है। टेंस आपके पूरे कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, आपको इंग्लिश सिखा के ही हम छोड़ने वाले, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पे। 60 डेज चैलेंज है। तो दोस्तों आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके बाय टू ऑल।